सच्चिदानंद भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है। उन विराट पुरुष भगवान की मूल प्रकृति ही शेष शैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं। धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके शरीर के नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व कोमेद की गदा, बोले गदा जो है वो मन इंद्रिय शरीर और संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कोमेद की गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और जल तत्व जो है उसके रूप में पांचजन्य शंख और तेज तत्व के रूप में सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, भगवान आकाश के समान निर्मल है और उन्होंने आकाश के स्वरूप का खड़ग तमो में अंधकार रूप अज्ञान रूप ढाल, और जो तमो में अज्ञान है हमारा अज्ञान के रूप में ढाल है, काल रूप शांग धनुष और कर्म को ही तरकश धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। बोले इंद्रियां ही मनुष्य को हर समय बींधती रहती हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं। तन मात्राएं जो हमारे पंचभूतों के 5 गुण हैं वो तन मात्राएं हैं, वे बाहरी भाग हैं। वर अभय आदि मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है। बोले भगवान जो लीला धारण करते हैं लीला करते रहते हैं, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को कर्म से चंवर के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप में धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म स्वरूप भगवान को उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्म शक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विचक्षण पांचनाथ आदि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही सुनंद नंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। बोले जो 8 पार्षद भगवान के साथ हमेशा रहते हैं वो अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही कहते हैं। सोनक जी समय भगवान ही वासुदेव संकर्षण प्रमुद्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए इन्हीं को चतुर्व्यूह रूप कहा गया है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं। वे ही स्वपन अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना मन ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते रहते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था, बोले जब सोए हुए रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर ज्ञान बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं। वही सबके साक्षी हैं। वह भगवान जो चौथी अवस्था है तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। बोले जो चौथी जो आत्म ज्ञान की अवस्था है वही ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त, बोले भगवान के अंग उपअंग आयुध शास्त्र और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव संकर्षण प्रमुद्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही कर्म से विश्व
तेजस, प्राग एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे समय प्रकाश अपनी महिमा से परिपूर्ण है। बोले वे समय प्रकाश है और अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवर्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के प्रकार उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को, राजाओं को भस्म कर दिया है। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीवन का मंगल हो जाता है। जीवन का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में ही उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है, जो सारे अशुभ संस्कारों को धो भाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका स्मरण करेगा, द्वादशी या एकादशी के दिन, वह दीर्घायु हो जाता है। जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की जो प्रवृत्ति इच्छा रहती है वो भी नष्ट हो जाती है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को दिगंबरा ज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय को समुद्र तक भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह पापों को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत पुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में निमग्न थे। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थिति एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक तव रूप अद्वितीय सद्वस्तु। बोले ब्रह्म और आत्मा का मिलन ही अद्वितीय सद्वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय है, मुख्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन ही एकमात्र मोक्ष है। बोले भागवत के निर्माण का उद्देश्य ही एकमात्र मोक्ष है। जो पुरुष भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में
तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ समय श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। श्रीमद् भागवत जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भागवत ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में कोई भी पुराण नहीं है। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाकर संसार सरप से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में परिणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परमात्मा स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। आज ये भागवत पुराण पूर्ण हो गया है। अभी हम श्रीमद् भागवत महात्म्य का पाठ करेंगे और फिर ये पुराण पूरा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महात्म्य में 2 अध्याय है। पहला अध्याय है परीक्षित और वज्र नाम का समागम। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी सवस्थित से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उसके रसवादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने ऐसे कैसे कौन सा कार्य किया। बोले, जब हस्तिनापुर में पांडव युधिष्ठिर आदि राजा जब हस्तिनापुर से हिमालय पर चले गए, तब उनके पुत्र परीक्षित ने और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र ने क्या क्या कार्य किए। श्री सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके सुचित होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर में आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल ले आए।
रोहिणी आदि कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया। मेरी रक्षा भी उन्होंने की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ, परीक्षित कहते हैं, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, वह यह कि अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहने चाहिए। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है, आपके अनुकूल है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि इनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित सूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, वज्रनाभ कहते हैं कि मैं तो मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, राज्य पर विराजमान हूँ, तथापि यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। बोले मथुरा में प्रजा है ही नहीं, राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। इसके बाद राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। उसके बाद महर्षि शांडिल्य ने बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से वज्रभूमि का रहस्य बतलाता हूँ। व्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दक्षित होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत, व्रज, तम, इन तीन गुणों में अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसीलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम है और आपत काम है। बोले आत्मा राम है, वो अपनी आत्मा में रमे हुए हैं, और पूर्ण काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। काम का शब्द है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गोएं, ग्वाल, बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब यहाँ नित्य प्राप्त है। इसी से श्री कृष्ण को आपत काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है। भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। एक वास्तविक
और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला समय वेद है, उसे समय भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। जीवों के सामने जो लीला होती है, बोले साधारण मनुष्यों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती। बोले जब तक वास्तविक लीला न हो, परंतु व्यवहार की लीला वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकती। बोले जो व्यवहार की लीला है वो कभी वास्तविक लीला के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहार की लीला है। बोले साधारण मनुष्य ने जिन्होंने भी ये पूरा महाभारत देखा वो व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय कुछ साल पहले हुआ था, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय के भगवान के अभिमत प्रेमी देवता ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। बोले जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो उनके सभी प्रेमी देवता ऋषि अवतार लेते हैं। अभी जो अवतार हुआ था, बोले अभी भी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, उसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं। बोले प्रथम श्रेणी के जो भक्त हैं वो नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने व्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। बोले जो देवताओं ने अपना देवताओं के अंश से जो अवतीर्ण हुए थे, जो देवताओं के अंश थे, भगवान ने व्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। बोले जो देवताओं का अधिकार था, जो पद था, उन्हें उन पद पर स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला वास्तविक लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने जाने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। बोले भगवान की वास्तविक लीला यहाँ निरंतर चलती रहती है। इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ। सांडिल्य गुरुजी कहते हैं तुम मेरी आज्ञा से यहाँ से बहुत से गांव बसाओ, इसमें निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। तुम जो चाहते हो वो होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार
उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य व्रज भूमि का भली भांति सेवन करो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, नंदीग्राम, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनानी चाहिए। यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब की तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। व्रजनाभ, इस व्रज भूमि का वज्रनाभ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। तुम्हें किसी दिन उद्धव में मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम मुनि से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी यह बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा, अब दूसरा अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बताइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन से काम किए। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोतन का ईर्ष्या लेस मात्र नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं वैसे ही तुम भी हो। जैसे हम सब भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं वैसे ही तुम भी हो। हम तो अपनी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ और उनकी सेवा का यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता, विरह मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी
चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही गई है। तुम लोगों को भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है। बोले तुम लोगों का भी पूरा श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, इस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, विरह का आभास हुआ था, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात का जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी, यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण पतियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ा, अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं